जम्मू कश्मीर लंबे वक्त से बिजली की कमी से जूझ रहा है। सूबे के लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए मरकजी सरकार कई इक़दाम कर रही है। बिजली की इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने पीएमडीपी के तहत करोड़ों रुपए का फंड भी फराहम किया है। ग्रिड सोलर पावर जनरेशन इस स्कीम से यहाँ के लोग काफी खुश हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। आबी वसाइल से मालामाल होने के बावजूद रियासत जम्मू कश्मीर अपने लोगों के लिए ज्यादा बिजली पैदा नहीं कर पाता है। जम्मू कश्मीर में बिजली का बहरान एक बहुत बड़ा मसला है। मौसम सरमा में कश्मीर खित्ते में बिजली की किल्लत होती है तो मौसम गर्मा में जम्मू खित्ता बिजली की कमी के मसाइल से दो चार होता है। मरकजी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में खित्ते में ऑफ ग्रिड सोलर पावर के ऑप्शन के इस्तेमाल का फैसला कर चुकी है। मरकज ने रियासत में 20,000 सोलर स्ट्रीट लाइट्स और 60,000 होम सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला किया है। रूफटॉप में एमएनआरई ने हमें 2 मेगावाट सैंक्शन किया है। पहले फॉर द डोमेस्टिक सेक्टर, इंस्टीट्यूशन सेक्टर एंड द सोशल सेक्टर एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें सब्सिडी जो है इट इज़ 60-40, मगर वो भी है इंसेंटिव लिंक। इंसेंटिव लिंक मीन्स कि आपको हमें टारगेट दिया जाता है कि इतने महीने में आप इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करो, आपको हम 60% सब्सिडी देंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो जितना प्रोपोर्शनेटली हम कम कर पाएंगे सब्सिडी प्रोपोर्शनेटली वो उसमें कम हो जाता है। मुल्क सोलर पावर सेक्टर में एक बड़े इंकलाब की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा हुकूमत ने 2022 तक 1 लाख मेगावाट सोलर पावर पैदा करने का निशाना मुकर्रर किया है। जम्मू कश्मीर को 1150 मेगावाट सोलर पावर पैदा करने का निशाना दिया गया है। लेह, करगिल और भसोली इलाका सोलर पावर पैदा करने की काफी सलाहियत रखता है। डोमेस्टिक सेक्टर में साइमल्टेनियसली हम काम कर रहे हैं। वी हैव रिक्वेस्टेड एमएनआरई to sanction further 10 megawatt for domestic institution and social sector. We have 70% subsidy, that is fixed subsidies and all. अभी 2 मेगावाट में हमने श्रीनगर सिटी में बहुत सारे घरों में, जम्मू सिटी में बहुत सारे घरों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए। मैंने अपने घर में 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया। हमारी जो ये ऑफिस बिल्डिंग है इसमें हमने 20 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है किसी महीने 0 आती है, कहीं में 100 रुपये आता है। मुल्क के हर कोने में बिजली फराहम कराने का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब रियासत जम्मू कश्मीर में शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है, जहां बाज़ मुकामात पर सड़क राब्ता न होने के बावजूद सोलर लाइट्स दस्तयाब हैं। इस बात का ये वाज़ेह इशारा है कि पीएमडीपी रियासत में पावर सेक्टर में इनकलाबी तब्दीलियां लाने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर में दूर दराज के इलाकों में बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से अक्सर यहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और वो रिवायती तरीकों से ही घरों को रोशन करते थे। लेकिन मरकजी सरकार पीएमडीपी के तहत सूबे को सोलर लाइट से जोड़ने का काम कर रही है। करीब 30,000 सोलर लाइट्स आम लोगों को फराहम की गई है और 1,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगाई भी गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोगों में खुशी का माहौल है क्योंकि दूर दराज सरहदी इलाकों के लोगों का कहना है कि इस स्कीम के तहत इनकी जिंदगियों में अंधेरा करीब करीब खत्म हो गया है और रोशनी की किरण फूट पड़ी है। जिला भर के सरहदी इलाकों में सबसे ज्यादा खुशी तालिब इल्मों में है क्योंकि बिजली की अदम दस्तयाबी के बायस इन्हें ज्यादा मुश्किलात का सामना रहता था। इतना ही नहीं, लोगों के मुताबिक पहले जमाने की रिवायती लकड़ी जलाने से भी इन्हें निजात मिल गई है। इस निज़ाम का खास फायदा अस्पतालों में भी पहुंच गया है क्योंकि सोलर निज़ाम नस्ब करने से अब ऑपरेशन के दौरान बिजली गुल होने का कोई खतरा नहीं रहता। उधर सरहदी इलाके जिनमें मजहल, केरन, करना सरफहरिस्त है में बिजली के तरसीली निज़ाम की अदम मौजूदगी के बाद सोलर लाइट्स नस्ब करने से इनका अंधेरा खत्म हो गया, जबकि सरमा के अयाम में अब ये लोग अपने मोबाइल भी इसके जरिए चार्ज कर सकते हैं और इनका राब्ता रियासत और मुल्क के साथ बना रहता है। इस तरह से पूरे जिले में सोलर निज़ाम से लोगों की जिंदगियां बदल गई, जबकि बाजारों में इस निज़ाम के तहत चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने से रात देर गए तक चमक दमक बरकरार रहती है। यहाँ बहुत सारे गांव ऐसे थे कि जहाँ बिजली अगर थी भी तो ना होने के बराबर।
کہیں ترسیلی لائنیں نہیں تھی، کہیں پول نہیں تھے، بہت سارے معاملات تھے. تو جو انتظامیہ نے بالخصوص جو سابقہ گورنمنٹ تھی اس نے جو بھی یہ قدم اٹھایا یہ خوش آئندہ قدم تھا اور لوگوں کے لیے بہت بہتر قدم تھا. جہاں پہ اللہ کے سوا اور کوئی سہارا نہیں تھا، بے بس لوگ تھے، لاچار لوگ تھے، ان کو ایک اچھا موقع ملا، ان کو روشنی ملی، اور ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں جگہ جگہ کہ جس طرح ہم روشن ہوئے ہیں اس سولر لائٹ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی روشن کرے عمر بھر. ادھر سیاحتی مقام وادی بنگس کے لوگوں کو بھی سولر نظام سے روشنی کی کرن جاگ گئی اور لوگوں کا کہنا ہے کہ پورے ضلع میں اس نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے گا. امید کی جا سکتی ہے کہ مرکزی سرکار کی جانب سے چلائی جا رہی اس اسکیم کو مزید بڑھاوا دیا جا سکے تاکہ شمسی توانائی سے چلنے والے سولر لائٹس گھر گھر پہنچ سکے اور ہر دور افتادہ علاقے کو روشن کیا جا سکے. جب سے یہ سولر سٹارٹ ہوا ہے، یہ 50 kV کا جو سولر پلانٹ ہے جو یہاں پہ انسٹال ہوا، اور اس سے ہمیں ہمارا آپریشن تھیٹر ہے، بلڈ بینک ہے، ہمارے جنرل وارڈس ہیں، یا ہمارا ایمرجنسی روم ہے، یا ہمارا کیجوالٹی ہے، ہمیں بہت بڑھیا جو بیک اپ جو ان سے مل رہا ہے. واضح ہے کہ نوجوانوں کو کمپیوٹر سہولیات سے فیضیاب کرنے کے لیے NIC سینٹروں میں لگاتار بجلی فراہم کرنے کے لیے محکمے نے سولر نظام دستیاب رکھا ہے تاکہ ان سینٹروں میں زیادہ سے زیادہ امیدوار کمپیوٹر اور دیگر ہنر سیکھیں. اور ضلع کے ہر ایک بلاک میں NIC سینٹر میں سولر یونٹ فراہم کیا گیا ہے جس سے ان سینٹروں میں بجلی کی عدم دستیابی کو دور رکھا جا سکے. یہاں وقت ایک مختصر وقفے کا، ہم لوٹ کر آتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ کشمیر میں ترقی کی نئی دستک ابھی جاری ہے.